फर्ज करें आपने ये मोबाइल एक बेच दिया, तो जो लर्निंग आपकी होगी ना, या जो फीलिंग आपकी होगी, या जो आपका कॉन्फिडेंस अपग्रेड होगा, या जो आप अंदर से लर्न करेंगे ना, तो वो पैसे से बहुत बड़ा कुछ होगा। किसी भी काम में जाए ना, शुरू में ये ना सोचें कि मुझे यहाँ से मिल क्या रहा है, पैसा कितना मिलेगा। आप ये सोचें कि मैं यहाँ से लर्न क्या करूंगा। लर्नेबिलिटी जो है ना, वो बाद में अर्नेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। इस पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। शुरू में एक चीज बिकेगी, 2 बिकेंगी, कल को 20 बिकेंगी, कल को 200 बिकेंगी, कल को 2000 बिकेंगी, कल को 20,000 बिकेंगी। ठीक है ना? तो ये इस तरह है ग्रोथ इसके अंदर, और आमतौर पे लोग शुरू ही नहीं करते। जब आप छोटी आइटम से बेचना शुरू करते हैं तो फिर आप उसको रिप्लेस करते चले जाते हैं, फिर आपकी ऑडियंस फर्क हो जाती है, प्रोडक्ट आपने चेंज करते जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। अगर आपका गुज़र-औक़ात अच्छा नहीं हो रहा, छोटा सा काम है, कोई ज़्यादा आमदनी नहीं है, नौकरी छोटी है, या आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वहाँ भी आपका कोई बहुत अच्छा काम नहीं है, मतलब, तो एक तजवीज़ है आपकी आमदनी बढ़ाने के लिए कि आप कुछ ना कुछ बेचना शुरू करें। जब आप कुछ बेचना शुरू करते हैं तो उससे आपके अंदर एक बहुत बड़ी ताकत आती है, एक नया हुनर है। सेलिंग एक नया हुनर है, ठीक है। और सेलिंग बेसिकली किसी को ज़बरदस्ती बेचना नहीं होता। सेलिंग बेसिकली है कि आपने नीड एनालिसिस करनी है कि लोगों की नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, या जो आपकी प्रोडक्ट है वो कौन कौन से लोग खरीदेंगे, और वो लोग कहाँ पाए जाते हैं, उन लोगों से इंटरेक्शन कैसे करें, या वो लोग किस तरह से सोचते हैं, उन लोगों को क्या फ़ायदा पहुंचेगा तो वो खरीदारी करेंगे। यकीन करें, अगर आप 9 to 5 भी करते हैं, कोई जॉब करते हैं, और उसके अलावा जो टाइम है वो कुछ ना कुछ चीज़ें बेचने की तरफ आप जाते हैं, तो स्लोली आप सुई बेचना शुरू करें। एक वक्त आएगा कि आप हेलीकॉप्टर बेच रहे होंगे। सुई बेचना शुरू करें तो हेलीकॉप्टर बेचना शुरू करेंगे। छोटी से छोटी चीज़ जो 10 रुपए की होती है उसको बेचना शुरू करें। बेचने का अंदाज खूबसूरत होना चाहिए, ठीक है ना। बेचने का तरीका अच्छा होना चाहिए, अल्फाज अच्छे होने चाहिए, आपका गेटअप अच्छा होना चाहिए। आजकल ये बहुत सारी चीज़ें बिक्री होती हैं, बड़ा खूबसूरत सा वो जो शॉपिंग मॉल है उसके बाद खड़े होते हैं, ब्रांड ने अपने लड़के खड़े किए होते हैं, लड़कियां खड़ी होती हैं, वो कहते हैं जी ये चीज़ खरीदेंगे, इतनी बाई करेंगे तो ये गिफ्ट निकलेगा, ये वो। आप उनका ज़रा खड़े होने का अंदाज देखिएगा। खामखा बंदा जब थोड़ा टाइम होता है, बच्चे अंदर गए हुए हैं, तो वो उनके साथ दिल करता है कोई चीज़ खरीद लें। तो खरीदना आपका ये है कि आपके चेहरे पे स्माइल हो और आप अच्छे तरीके से खड़े हों, एक रिस्पेक्टफुली, तो फिर खरीदार खुद ब खुद आपके पास आएगा। मैंने बताया ना कि हम उधर इसलिए खरीद रहे होते हैं कि भाई वो चलो टाइम पास है, चलो बच्चा अच्छा है, वो बेच रहे हैं तो कुछ ना कुछ खरीद लें, और इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं होती खरीदने की। ये चीज़ कहीं भी दुनिया में आप होंगे, अगर आप बेचने के हुनर को जान गए, और फिर हर चीज़ छोटे से है, कभी बड़ा ना शुरू करें। आप शुरू में हेलीकॉप्टर ही बेचना शुरू करेंगे, आप पहुंच ही नहीं पाएंगे, वो जो खरीदार है आप उस तरह से डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ सीखना होगा उसके बारे में। तो लिहाजा जब आप छोटी आइटम से बेचना शुरू करते हैं तो फिर आप उसको रिप्लेस करते चले जाते हैं, फिर आपकी ऑडियंस फ़र्क हो जाती है, प्रोडक्ट आपने चेंज करते जाते हैं, क्या ज़्यादा बिकता है, किधर ज़्यादा रेवेन्यूज़ है। मैं मिसाल देता हूँ वॉरेन बफेट की, दुनिया के 10 अमीर तरीन लोगों में आते हैं, बहुत बड़ा पैसा उन्होंने चैरिटी भी करा है, और 12 साल की उम्र में वो इन्वेस्टमेंट के बिजनेस से वाबस्ता हो गए थे, और 12 साल या 11 साल की उम्र में वो जो अपने इलाके का ग्राउंड था वहाँ पे वो कोल्ड ड्रिंक्स बेचा करते थे, और वो कोल्ड ड्रिंक कहीं से ले आते थे और वहाँ खड़े होकर बेचते थे। तो उन्होंने उस वक्त 11 साल की उम्र में एक आइडिया उनको ज़हन में आया कि भाई मैं जो मुख्तलिफ बोतल्स लेके आता हूँ या ब्रांड लेके आता हूँ, कोक, पेप्सी, जो भी था, लेकिन अब मुझे ये पता करना चाहिए कि बिकता कौन सा है। अब आप देखिए उस बच्चे ने क्या कमाल किया। वो बेच रहा था, और भी कुछ दुकानें थी, तो उसने वो वहाँ से ढक्कन इकट्ठे करने शुरू किए। जब ढक्कन इकट्ठे किए और उसके बाद उसने जायज़ा लिया उन ढक्कनों को अलग अलग करके कि कोक ज़्यादा बिकता है या पेप्सी ज़्यादा बिकता है, ये क्या। तो उस वक्त उसने शायद फाउंड किया कि कोक लोग ज़्यादा पीते हैं। आज वो कोक उसने खरीद भी लिया बाद में एज इन्वेस्टर, इतनी बड़ी कंपनी। तो वो उसने ना वो उससे जो फिर उसने कोक लाना ज़्यादा शुरू किया कि लोग ज़्यादा ये डिमांड में करते हैं। देखिए कितने अक्लमंदी का मुजाहरा किया। आज तो ये 11 साल का बच्चा था, इसलिए वो 89 ईयर्स के उम्र में दुनिया का अमीर तरीन इंसान बन गया था, शायद पहले 1 2 3 में आ गया था।
89 क्यों, और वो पैसा जो भी था उसका पे वो इन्वेस्ट करता रहा और वो फिर कंपाउंड होता रहा और वो पैसा बढ़ता और आगे। तो बेचना, कुछ भी बेचना अगर आपको आ गया, लोग असल में आमतौर पे ये समझते हैं ना कि यार मैं ये बेचूंगा तो ये कितने मैं बचा लूंगा। ये रॉन्ग सवाल है, ये गलत सवाल है। आपने कोई चीज बेचनी है ना, तो एक जो बेचने का एक्सपीरियंस है ना, एक सक्सेसफुली आपने वो चीज बेच दी। फर्स्ट करें आपने ये मोबाइल एक बेच दिया, तो जो लर्निंग आपकी होगी ना, या जो फीलिंग आपकी होगी, या जो आपका कॉन्फिडेंस अपग्रेड होगा, या जो आप अंदर से लर्न करेंगे ना, तो वो पैसे से बहुत बड़ा कुछ होगा। जो किसी भी काम में जाए ना, शुरू में ये ना सोचें कि मुझे यहां से मिल क्या रहा है, पैसा कितना मिलेगा। आप ये सोचें कि मैं यहां से लर्न क्या करूंगा। लर्नेबिलिटी जो है ना, वो बाद में अर्नेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। जो जिन लोगों ने ज्यादा प्रोग्रेस करनी होती है, तरक्की करनी होती है, वो इसके पीछे नहीं जाते कि मुझे देंगे क्या, वो इसके पीछे जाते हैं मैं बन क्या जाऊंगा। तो आपने जो बन जाना ना, वो सेल करके बाद 1 यूनिट भी सेल कर लिया आपने, तो फिर आपको पता लगेगा कि मुझे इसमें से 2000 बचे हैं फॉर एग्जांपल। तो फिर अगर आपने 1 लाख रुपया कमाना है तो 200 यूनिट बेचने हैं आपने। अब 200 यूनिट बेचने के लिए आप 1 दिन में बेच लें, 10 दिन में बेच लें, 1 महीने में बेच लें, 2 महीने में बेच लें, ठीक है ना, तो लाख रुपए आप उसमें कमा जाएंगे। नौकरी आपकी जो भी है वो उससे फर्क नहीं पड़ता। वो नौकरी एक डिफरेंट बॉल गेम है। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये डिफरेंट बॉल गेम है। इसके अंदर आप इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। शुरू में 1 चीज बिकेगी, 2 बिकेंगी, कल को 20 बिकेंगी, कल को 200 बिकेंगी, कल को 2000 बिकेंगी, कल को 20,000 बिकेंगी, ठीक है ना। तो ये इस तरह है ग्रोथ इसके अंदर, और आमतौर पे लोग शुरू ही नहीं करते। देखिए वो क्या कहते हैं, शर्त है सफर नवाज बथेरे। आपको शुरू करना है। अल्लाह की गामी मदद आएगी, अल्लाह आपको लोग मिलवाएंगे, अल्लाह आपको डायरेक्शन देंगे, अल्लाह आपको बरकत डालेंगे, और फिर अल्लाह अल-कासिम हबीबुल्लाह करने वालों के साथ है, ठीक है ना। तो ये जो अल्लाह की फरमाई बातें हैं, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, अल-कासिम हबीबुल्लाह, है जी, अल्लाह मेहनत करने वालों के साथ है। इसका मानी है। ये जो बातें हैं कुरान के अंदर से कुछ बातें 10, 20, 50 बातें आयात पकड़े तर्जुमे बिठा लें, ठीक है ना। जैसे एक आयत है उसका तर्जुमा है, अल्लाह फरमाता है कि सारी दुनिया इंसान को कहता है कि सारी दुनिया फायदा देने का इरादा कर ले, और मैं ना देना चाहता हूं फायदा, तो वो नहीं दे। और अगर सारी दुनिया तुम्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा कर ले, और अल्लाह कहता है मैं ना नुकसान पहुंचाना चाहूं, तो वो नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी सूरत इसको याद करिएगा, इसको ताजा करिए। ये आपके ईमान की वजह बनेगी और आप आगे निकलेंगे। ये मेरा आज़मूदा फार्मूला है, ठीक है ना। तो ये आप इससे निकल जाइए। आज दुनिया कहती है कि ट्रंप उनको दे देगा, तो वो ईमान की कमजोरियां हैं, इसलिए तो हम यहाँ बड़े हुए हमारी ईमान से आ रही है, तो ये हम इधर खड़े हुए। तो बेचने की बात कर रहा था, तो कुछ बेचना शुरू करिएगा। फिर आपको पता लगेगा किस लोकेशन में ज्यादा बिकता है, कुछ आपको पता लगेगा किस तरीके से बिकता है। ई-कॉमर्स के थ्रू ऑनलाइन बेचिएगा। ये हर चीज स्लोली पिकअप करती है, ठीक है ना। लेकिन इवेंचुअली बहुत बड़ा है ना डिफरेंस आप में और आम लोगों में। तो ये वीडियो जो लोगों की आमदनी कम है, बहुत राब्ता करते हैं, आमदनी कम है। देखिए आमदनी तरस खा किसी ने बढ़ानी नहीं। तनख्वाह से 10% बढ़ाना पड़ेगा। और आप नौकरी जंप करके 50,000 की नौकरी कर लेंगे, कल तो नहीं होगा। ये कोई 2 साल के बाद 1 लाख की नौकरी होगी, उसके फिर अगले 4 साल बाद 2 लाख की, वो तो बहुत लंबा पीरियड है। यहाँ तो अगर आप थोड़ी बेच पाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चंद तजावीज़ है, इस पे अमल कीजिए, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। प्रॉपर्टी भी देखने का बहुत शुक्रिया।